श्रावण मास में भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से क्या हो जाएगा। कुछ लोग बड़े भाव से श्रावण का महीना प्रारंभ होते ही एक लोटा जल लेकर के भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, बड़े प्रेम से जल चढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या हो जाएगा। क्या हम एक लोटा जल चढ़ाएं, क्या भगवान शंकर चाहते हैं कि कोई आकर के मेरे ऊपर जल चढ़ाए, या फिर जल चढ़ाने से हमारे लिए कुछ फ़ायदा है। आप जानते हैं भगवान को जल क्यों चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाने से हमारे लिए क्या प्राप्त होगा। कहते हैं जहाँ पर जिस धरती पर भक्त लोग भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाते हैं, उस धरती में कभी बारिश की कमी नहीं होगी। आपने सुना होगा कई ऐसे जगह जहाँ कभी बारिश होती ही नहीं है। खेती भी जब लगाते हैं, खेती करते हैं तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बारिश है ही नहीं। पानी की अत्यंत कमी है। पानी की कमी होने के कारण लोग तड़पते हैं, फसल अच्छा नहीं उगता। अगर आप नित्य प्रति भगवान शंकर को जल अर्पण करें, जिस गांव में बारिश की कमी, पूरे लोग भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, उस क्षेत्र में बारिश होना शुरू होगा। इतनी बड़ी भगवान शंकर की कृपा है। एक लोटा जल रोज भगवान को चढ़ाने से इतने सारे फायदे हमें प्राप्त हो जाता है। जहाँ जल हो, जहाँ बारिश हो, फिर वहाँ तो आनंद ही आनंद है। ये काम आप लोग अवश्य करिएगा। और कहते हैं जो व्यक्ति भगवान शंकर का अभिषेक श्रावण के महीने में करता है, जो व्यक्ति श्रावण के महीने में भगवान शंकर का अभिषेक करता है, जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु काल को प्राप्त करता है, उस समय वो अनाथ नहीं होगा। उसको जल पिलाने के लिए कोई ना कोई अवश्य उपस्थित होगा। जिसके जीवन भर साथ देने वाला उसका परिवार, सगे संबंधी कोई ना भी हो, अगर वो नित्य प्रति भोले बाबा का अभिषेक करता है, शंकर के ऊपर जल चढ़ाता है, तो वो मृत्यु काल में उसे भगवान शंकर अनाथ होने नहीं देंगे। क्योंकि जिनके नाथ महादेव हैं, वो अपने भक्त को कैसे अनाथ कर देंगे। कोई ना कोई जल पिलाने के लिए जरूर आएगा। जो व्यक्ति भगवान शंकर का अभिषेक करता है, भले उसके कोई सगे संबंधी ना हो, उसके अस्थियों को, उसके हड्डियों को मृत्यु के पश्चात उसके अस्थियों को गंगा जल में प्रवाहित करने वाला कोई ना कोई जरूर आएगा। अगर हम जीवन भर भगवान का आराधना करते हैं, भोले बाबा का अभिषेक करते हैं, प्रेम से श्रद्धा से बेलपत्र अर्पण करते हैं, हमेशा करिए। लेकिन श्रावण के महीने में अगर आप भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाते, श्रावण की तो इतनी बड़ी महिमा, पूरे श्रावण मास भर एक दिन भी अगर आपने एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाया तो उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस श्रावण में, श्रावण चल रहा है, आप लोग बिल्कुल छूटना मत। आप कहीं भी हो, आपके आसपास में मंदिर होगा, वहाँ जा कर के, नहीं तो मिट्टी के शिवलिंग निर्माण करें, वहीं भगवान शंकर को जल चढ़ा दें। पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके जल चढ़ाइए, अभिषेक करिए, रुद्राभिषेक करिए, बेलपत्र चढ़ाइए, चावल चंदन चढ़ाइए। ऐसा करने से भगवान शंकर की अति कृपा आपके ऊपर बरसेगी। कभी भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार के बाधा कष्ट नहीं आ सकता। हर कार्य में सफलता आपको प्राप्त होगी। बोलिए शंकर भगवान।